हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी वाले भैया। हमारे जितने भी प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स 11th क्लास से भैया आ चुके हैं वो 12th क्लास में। ठीक है, 11th क्लास में किस में आ गए हैं? 11th क्लास से आ गए हैं भैया 12th क्लास में, और वो देने जा रहे हैं 2026 को यूपी बोर्ड का परीक्षा। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो कि इस बार यानी 2026 में देने जाएंगे क्लास 12th का पेपर। क्योंकि बच्चों आज की इस वीडियो पे आप लोगों को मैं बता दूं ऑल सब्जेक्ट्स के सिलेबस क्या क्या है। बच्चों आपको पूरे साल पढ़ना क्या क्या है भैया। अगर अभी आप लोग सो रहे हो तो देखो भैया, अभी आप अगर सो रहे हो तो भैया अब हो जाओ आप लोग तैयार। ठीक है, क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थी कंपटीशन बहुत ज्यादा है और बहुत सारे हमारे बच्चे कमेंट करते हैं कि भैया सिलेबस बताओ। ठीक है, सिलेबस बताओ, इसके बाद सिलेबस के हिसाब से हमारी आप तैयारी करवाओ। तो बिल्कुल भी आप लोगों को, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी टेंशन आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं लेना है। और बच्चों मैं आप लोगों की पूरी इस एनसीईआरटी वाले भैया यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को पूरी की पूरी पढ़ाई में कराने वाला हूं पूरे साल। ठीक है, तो अपने इस प्यारे से चैनल को आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, आप लोग कमेंट करके कुछ भी आप पूछ सकते हो, हर एक कमेंटर का रिप्लाई यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हम लोग हिंदी का सिलेबस जाने कि आप लोगों को हिंदी में क्या क्या पढ़ना है पूरे साल, इंग्लिश में जानेंगे इंग्लिश में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है पूरे साल, फिजिक्स में बच्चों हम जानेंगे कि आप लोगों को फिजिक्स में पूरे साल क्या क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री में हम जानेंगे, बायोलॉजी में जानेंगे, और स्टूडेंट्स हम मैथ के सारे चैप्टर आज की इस वीडियो पे देखने वाले हैं कि पूरे साल आप लोगों को भैया पढ़ना क्या क्या है। ये जान जाओ कि आपको किस रास्ते पर चलना है तो भैया आप लोग चलते चले जाओगे। ठीक है, अगर रास्ता ही नहीं मालूम होगा तो भैया आप किसमें चलोगे? ठीक है, भटक जाओगे। तो बस भैया वही आप लोग सिलेबस सबसे पहले सिलेबस पता करिए। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलिए, आप लोग भैया बहुत ही अच्छा स्कोर करने वाले हैं। ठीक है, इस चैनल पे लगातार बने रहिए आप लोग, सारी की सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो प्लस जो भी जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को इस चैनल पे आप लोगों को मिलती रहेंगी। ठीक है, तो देखो भैया इस बार सिर्फ आपको क्या करना है, इतना ही पढ़ना है जितना मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो पे बता रहा हूं। ठीक है, मात्र इतना ही पढ़ लेना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। और आप लोगों के जो आपका टारगेट आप लोग अभी से बना लीजिए भैया, टारगेट बना लीजिए कि गुरुवर हमें 95% फोड़ना है। ठीक है, हमें कितने परसेंट फोड़ना है? 95% भैया हमें फोड़ना है। चलो ठीक है, तो बिल्कुल बिल्कुल तैनात एकदम जोश के साथ इस वीडियो को आज देखना। आप देखो भाई क्लास 12 भैया जो केमिस्ट्री का सिलेबस है। ठीक है, क्लास 12 केमिस्ट्री का जितने भी सिलेबस है मैं सारा का सारा लिख के लाया हूं, बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से लिख के लाया हूं। भाई वीडियो बनाने में यार काफी ज्यादा मेहनत लगती है, तो आप प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंडों के साथ भैया शेयर जरूर से जरूर कर देना। ठीक है, और एनसीईआरटी वाले भैया यूट्यूब चैनल के आप लोग मेंबर बन जाना। ठीक है, तो देखो भैया जो आपका केमिस्ट्री है उसमें मात्र आप लोगों को 10 चैप्टर पढ़ने। कितना चैप्टर पढ़ना है? मात्र आप लोगों को 10 चैप्टर पढ़ना है भैया, और 10 चैप्टर पढ़ने के बाद आपका केमिस्ट्री का काम तमाम खत्म। ठीक है, तो देखो भैया आप लोगों को सबसे पहला जो आपका केमिस्ट्री क्लास 12 केमिस्ट्री का भैया जो आपका पहला चैप्टर है वो है विलियन। ठीक है, विलियन चैप्टर विलियन पढ़ना है, वैद्युत रसायन चैप्टर पढ़ना है, रासायनिक बलगतिकी पढ़ना है, डी एवं एफ ब्लॉक के तत्वों को पढ़ना है भैया, उपसह संयोजन संख्या या उपसह संयोजन यौगिक की आपका चैप्टर नाम इसको पढ़ना है आप लोगों को, हेलो एल्केन तथा हेलो इरीन आप लोगों को पढ़ना है, एल्कोहल फिनाल एवं ईथर आप लोगों को पढ़ लेना है, एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल इसको आप लोगों को पढ़ लेना भैया, और एमीन पढ़ लेना और जैव अणु पढ़ लेना। बस मात्र आप लोगों को भैया 10 चैप्टर पढ़ना है और आप लोगों का क्लास 12 केमिस्ट्री का काम खत्म। बस इतना ही, 10 पढ़ना काम खत्म। इसी में आपका ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सारी की सारी है। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना यार जब तक आप लोगों का एनसीईआरटी वाला भैया है। ठीक है, इसके बाद जितने भी हमारे मैथ वाले भाई, बायो वाले भी रुके रहेंगे ये नहीं कि मैं मैथ वालों को बता रहा हूं तो बायो वालों को नहीं बताऊंगा चाहे मैथ का हो चाहे वो बायो का हो, सारा का सारा खिल्ला होगा। ठीक है, तो देखो पहले मैथ वाला पढ़ लो, जितना भी लोग मैथ लिए उस देख लें, मैथ नहीं लिए तो आप लोग स्किप करके भी देख सकते हो, मैं बायो वालों को आगे बताऊंगा इस वीडियो पे। ठीक है, तो बिल्कुल वीडियो बिल्कुल बने रहो यार, बिल्कुल बने रहो। ठीक है, तो क्लास 12 में मैथ में आप लोगों को भैया क्या क्या पढ़ना है तो देख लो मात्र आप लोगों को यहाँ पे 13 चैप्टर पढ़ने। कितने चैप्टर पढ़ना है? मात्र आप लोगों को यहाँ पे 13 चैप्टर पढ़ लेना है और भैया 100 के 100 नंबर आपका फिक्स। ठीक है, तो देखो सबसे पहला जो आपका चैप्टर है वह संबंध तथा फलन। ठीक है, संबंध एवं फलन सबसे पहला चैप्टर है, और सबसे बहुत लोगों बच्चों को ये चैप्टर कठिन लगता है, तो बिल्कुल टेंशन नॉट लेना आप लोगों को, मैं बिल्कुल एकदम आसान भाषा में इसको कराऊंगा। ठीक है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है,
बच्चों इसको पढ़ना है आप लोगों को। इसके बाद जल्दी देखो सिलेबस, आव्यूह पढ़ना है, सारणिक पढ़ना भैया, सतत तथा अवकलनीयता पढ़ना है, अवकलनों के अनुप्रयोग भैया पढ़ना है, समाकलन पढ़ना है, समाकलनों के अनुप्रयोग पढ़ना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अवकल समीकरण पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अवकल समीकरण पढ़ना है, सदिश बीजगणित पढ़ना है आप लोगों को, यहाँ पे त्रिविमीय ज्यामिति पढ़ना है, रैखिक प्रोग्रामन पढ़ना है, प्रायिकता पढ़ना है, आपका काम खत्म। ठीक है, बस इतने ही चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है, ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है भैया, इतने ही चैप्टर आपके सिलेबस में है, तो बस इतना ही पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं भैया फिजिक्स की। ठीक है, फिजिक्स की बात कर लेते हैं भैया, फिजिक्स फिजिक्स फिजिक्स। जितने बच्चों कक्षा 11 में फिजिक्स समझ में नहीं आ रही थी, टेंशन बिल्कुल भी ना ले भैया, 12 में उनको 100% समझ में आने वाली है। जो भी चीज़ आपको कंफ्यूजन हो, जो भी आपका डाउट हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं भैया, और कमेंट में हर आपको रिप्लाई मिलेगा, क्योंकि एनसीईआरटी वाले भैया हर एक कमेंट का रिप्लाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो भैया, क्लास 12 फिजिक्स का जो पार्ट 1 भैया, 2 पार्टों में आपकी फिजिक्स है, पार्ट 1 पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 में है। तो देखो भैया, इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है भैया, मात्र आपको 14 चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर भैया? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको पढ़ लेना है। स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता पढ़ लेना है। विद्युत धारा पढ़ लेना भैया। गतिमान आवेश और चुंबकत्व पढ़ लेना है। चुंबकत्व एवं द्रव्य पढ़ लेना है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ लेना है। प्रत्यावर्ती धारा पढ़ लेना है, और वैद्युत चुंबकीय तरंग पढ़ लेना है। इसमें पार्ट 1 में। ठीक है, पार्ट 1 में पढ़ लेना है। इसके बाद पार्ट 2 में आप लोगों को क्या करना भैया? पार्ट 2 में आपको पढ़ना है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र पढ़ लेना है। तरंग प्रकाशिकी पढ़ लेना भैया। विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति पढ़ लेना है। परमाणु पढ़ लेना है। नाभिक पढ़ लेना है। इसके बाद यहां पे देखो, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ, युक्तियां तथा सरल परिपथ, इसको पढ़ लेना। बस इतने ही चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है, ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। ठीक है, ज्यादा कुछ आपको पढ़ना नहीं है, आराम से आप लोगों को 70 में से 70 नंबर फिजिक्स में भैया क्लियर होगा। इंग्लिश 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 आती है भैया, इंग्लिश देख लो भैया जल्दी से, इंग्लिश यहाँ पे देख लो, इंग्लिश देख लो भैया। तो देखो, इंग्लिश जो हमारा था क्लास 12 का इंग्लिश जो हमारा है, सेक्शन ए रीडिंग का होता है। किसका होता है? सेक्शन ए रीडिंग होता है, जो कि पूरे के पूरे 15 नंबर का भैया पूछा जाता है। तो इसमें क्या आएगा आपका? 1 लॉन्ग पैसेज आएगा, मतलब अनसीन पैसेज आएगा यार, सब लोगों को पता है, इसको क्या बताना। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखो भैया, जो आपका सेक्शन बी होगा ये राइटिंग का होता है। ठीक है, आर्टिकल मतलब राइटिंग, आर्टिकल में डिस्क्रिप्टिव, आर्गुमेंटेटिव या ऑटोबायोग्राफी किसी का दे दिया जाएगा, उसको आप लिखना। टेंशन बिल्कुल भी नहीं, सारी की सारी चीज करवाऊंगा यार, अभी तो बस शुरुआत है। तो ये यहाँ पे कितना नंबर? 10 नंबर का पूछा जाता है। इसके बाद आपका लेटर एक आता है, वो भी कितना नंबर का? 10 नंबर का भैया पूछा जाता है। ठीक है, देखो सेक्शन ए हो गया, सेक्शन बी हो गया। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं सेक्शन सी हमारा। ठीक है, सेक्शन सी हमारा भैया ग्रामर पोर्शन रहने वाला है। एक सेकंड रुकना, ये लो भैया, हमारा सेक्शन सी कौन सा पोर्शन रहने वाला है? ग्रामर पोर्शन रहने वाला, जो कि पूरे पूरे भैया 25 नंबर का पूछा जाता है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग ग्रामर को भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्शन सी पे आता है हमारा ग्रामर। ग्रामर में क्या करना है आप लोगों को? देखो भाई, चौथे नंबर में आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि बेस्ड होंगे किसमें बेस्ड होंगे भैया? नरेशन सिंथेसिस में बेस्ड होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन में बेस्ड होंगे, सिंटैक्स, आइडम एंड फ्रेज। ठीक है, और ये क्या? फ्रेजल वर्ब, सेंटोनिम, मतलब सिनोनिम, सेंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स, ये सारी की सारी चीज 20 नंबर में पूछे जाएंगे। कितने नंबर में? 20 नंबर पूछे जाएंगे, यानी 25 नंबर का ये आता है। तो इतनी सारी चीजें कितने नंबर है? 20 नंबर है। बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना, सारा का सारा मैं कराऊंगा, बिल्कुल भी आप लोग को टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना। ठीक है, तो 5वें नंबर में आपका क्वेश्चन आता है भैया ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। ठीक है, हिंदी टू इंग्लिश का ट्रांसलेशन आप लोगों को आएगा, जो कि बच्चों 7 से 8 सेंटेंस जिसमें होंगे। ठीक है, 7 से 8 सेंटेंस होंगे, जो कि पूरा भैया 5 अंक का पूछा जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, इसकी मैं ट्रिक बताऊंगा। क्या बताऊंगा? ट्रिक बताऊंगा। जितने भी कमजोर छात्र होंगे भैया आराम से ट्रिक समझ जाएंगे। बाकी यार अभी तो यार टाइम है यार, अभी आप सीखो। ठीक है, अभी सीखो, ट्रिक नहीं काम करिए। ट्रिक तो बच्चों कमजोर छात्रों के लिए होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिक में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ये नहीं कि ट्रिक में कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद देखो, हमारा सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी में आता है हमारा। ठीक है, तो सेक्शन डी में आपको क्या भैया? लिटरेचर आता है, जो कि 25 नंबर का आता है। ठीक है, फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक, मतलब कि ये यहाँ पे देखो प्रोज में आपको 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। पोएट्री में क्या आएगा भैया? पोएट्री में आपको आएगा 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन गिवन पोएट्री एक्सट्रैक्ट। सेंट्रल आइडिया आप लोगों को आएगा, जो कि पोएम में दिया रहता है। ठीक है, इसके बाद देखो, अगर हम बात करें भैया प्रोज के चैप्टर कौन कौन से इंपॉर्टेंट, तो वो भी आप लोग देख लो। चैप्टर भी इंपॉर्टेंट क्या भैया? सारे के सारे चैप्टर। ठीक है, सारे के सारे चैप्टर यहाँ पे द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, द रैट ट्रैप, इंडिगो, पोएट्स एंड पैंकल्स, इसके बाद पैनकेक्स, द इंटरव्यू और गोइंग प्लेस। इसके बाद पोएट्री में कौन कौन से चैप्टर हैं भैया? माई मदर एट 66, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम, कीपिंग क्वाइट ए थिंग ऑफ ब्यूटी, अ रोड साइड स्टैंड, आंट जेनिफर्स एंड
टाइगर्स, ठीक है, आंट जेनिफर्स टाइगर, ये इतने आपको पढ़ने हैं यहाँ पे। इसके बाद आपका आता है सप्लीमेंट्री भैया, सप्लीमेंट्री आ जाता है आप लोगों का। सप्लीमेंट्री कितने नंबर का पूछा जाएगा आपसे? 15 नंबर का पूछा जाएगा। इसमें 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे और 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा, ठीक है। सप्लीमेंट्री में कौन कौन से भैया चैप्टर हैं? तो द थर्ड लेवल मतलब जिसको आप पढ़ेंगे, द टाइगर किंग जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, द इनेमी पढ़ना है, शुड विजार्ड हिट मॉमी, ऑन द फेस ऑफ इट, इवेंट्स टायर्स एंड ओ लेवल, इसके बाद मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। इतना ही आपको चैप्टर इसमें पढ़ लेना, ठीक है। तो हमने इंग्लिश का भी भैया काम तमाम कर लिया। बहुत सारे स्टूडेंट वेट कर रहे हैं कि सर जी सब में तो आप बता दे रहे हैं, हिंदी इतना कठिन है, हिंदी में क्या करेंगे? तो भाई हिंदी बताऊंगा यार, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना। ये लो भाई, ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो, ये आपका आ गया हिंदी आ गया, ठीक है। ये आपका क्या आ गया भैया? ये आपका हिंदी आ गया। तो देखो हिंदी 2 खंड में पूछा जाएगा, खंड का में पूछा जाएगा। तो हिंदी इसका 50 अंक आता है खंड का, 50 अंक का खंड का आता है, यानी 100 नंबर का आप लोगों का पूरा का पूरा भैया पेपर यहाँ पे बनता है। तो सबको पता भैया, सब कक्षा 9 से देते चले आ रहा हो। यहाँ पे हिंदी गद्य का विकास मतलब कि शुक्ल युग शुक्लोत्तर युग सारे क्वेश्चन टिक वाले पूछे जाते हैं। टेंशन नहीं लेना, मैं सारे इंपॉर्टेंट आप लोग करा दूंगा, बिल्कुल भी टेंशन बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं लेना, ठीक है। इसके बाद पाठ्यक्रम निर्धारित गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न आपको दिए जाएंगे। ये मतलब सारा पूरा पेपर पैटर्न किस प्रकार से आपका पेपर आएगा भैया, ठीक है। इस देखो एक गद्यांश आएगा, एक पद्यांश आएगा, सब जानते ही आप लोग, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लोगों को लेखकों का जीवन परिचय देना पड़ेगा, यहाँ पे कवियों का जीवन आप लोगों को देना पड़ेगा अच्छी शब्द सीमा में, ठीक है। पाठ्यक्रम निर्धारित कहानियों को सारांश आप लोग लिखना पड़ेगा, जिसकी शब्द अधिकतम 80 शब्द होगी। पाठ्यक्रम निर्धारित खंड का कथा वस्तु पर एक मुख्य पत्र का चरित्र चित्रण लिखना है आप लोगों को, जो कि यानी यहाँ पे 80 शब्द का आपका होगा। टेंशन नहीं लेना, मैं सारी की सारी चीजें कराऊंगा, ठीक है। इसके बाद देखो ये तो खंड का आपका आ गया। खंड खा में क्या आता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? खंड खा भी आप लोगों को 50 नंबर का आता है, मैंने पहले बताया। इसमें पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद आता है 8वां प्रश्न में। यहाँ पे 8वां प्रश्न खा आता है, पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत पद्य का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद। मैं अभी बता रहा हूँ लास्ट में कि आप लोग कौन कौन से मतलब कि संस्कृत के जो हैं, कहाँ संस्कृत के जो पद हैं और गद्य हैं, इनको सब बताऊंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्लस सारे के सारे चैप्टर बताऊंगा। सिलेबस पूरा क्या है आपका? लोकोक्ति एवं मुहावरों के अर्थ, वाक्य प्रयोग, अपठित गद्यांश। देखो न्यू टॉपिक जुड़ा है भैया, अपठित गद्यांश एवं पद्यांश, ठीक है। पिछले 2 सालों से जुड़ा है। शब्दों में सूक्ष्म अंतर आप लोगों को आएगा। यहाँ पे देखो सारे के सारी चीजें, ठीक है, पढ़ लो आप लोग जल्दी जल्दी। इसके बाद देखो भाई काव्य समदौर के तत्व में आपका रचना अलंकार आ जाता है। तो यहाँ पे है रचना अलंकार, ठीक है। यहाँ पे रचना अलंकार, यहाँ पे एक पत्र लेखन आप लोगों को आएगा और लास्ट में भैया आप लोग क्या आएगा? यहाँ पे आप लोगों को लास्ट में निबंध दे दिया जाएगा, ठीक है। निबंध दे दिया जाएगा जो कि आप लोग पढ़ लो, ठीक है। विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा, कृषि, सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना पर आधारित जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पर्यावरण संबंधित आप लोगों को एक निबंध लिखने के लिए आएगा, जो कि आप लोगों को अपने मन से लिखना होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को इतना हो गया। अब देख लेते भैया पाठ कौन कौन से हैं, पाठ कौन कौन से भैया, पाठ कौन कौन से, पाठ भी देख लो जल्दी जल्दी, पाठ देख लो। हिंदी में यार पाठ, हिंदी में ज़्यादा चीज़ ले आया मैं आप लोगों के लिए, तो भैया कोई नहीं देता यार, मैं दे रहा हूँ, ठीक है। पुस्तक का नाम, लेखक का नाम, पाठ का नाम, तो वासुदेव सरला अग्रवाल, राष्ट्र का स्वरूप, ये सारी चीज़ें आप लोग देख लो, फटाफट पढ़ लो। यानी गद्य के लिए जो पाठ हैं, ये सारे पाठ हैं और इनके लेखक आ गए, ठीक है। इसी प्रकार से मेरे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाता है क्या? काव्य में इतने सारे पाठ हैं, देखो ये इतने सारे पाठ है, पवन दूत का कह सारे के सारे पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद इनके जो है हमारे कवि लिख गए। इसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कहानी है, कहानी ध्रुव यात्रा, पंचलाइट, लाठी, मात्र पंचलाइट पढ़ लो या बहादुर पढ़ लो, लाठी पढ़ लो, बस काम आपका हो जाएगा। और ये इनके क्या हैं? लेखक हैं, ठीक है। अब देखो जो आपका खंड काव्य पूछता है, खंड काव्य पूछता है ना, तो जो आपका खंड काव्य भैया पूछेगा जिलेवार, देखो जिलेवार लिख के लाए हो आप लोग, बिल्कुल देख के समझ सकते हो, मतलब कौन कौन सा जिला आपका, जो भी आपका जिला हो आप लोग उसी को याद कर लेना, ठीक है। ऐसे भैया यहाँ पे देख लो, ठीक है, इतना पढ़ लिए, इसको पढ़ लो, इसके साथ कर लो, यानी आपका जो जिला यहाँ पे लिखा हो, आपका जो जिला हो उसी को आप लोगों को पढ़ना है। यहाँ पे देख लो, ठीक, यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट करते चलो भैया कर लिया आप लोगों ने। इसके बाद देख लेते हैं भाई जो संस्कृत आपका होगा, संस्कृत में कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो आपके चैप्टर हैं वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख लो भैया, संस्कृत हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम वस्तुता, यानी कौन कौन से पाठ आप लोगों को संस्कृत में पढ़ना है। तो यहाँ पे देखो भोजस सौदार्यम पढ़ना है, ठीक है, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ पढ़ना है आप लोगों को, संस्कृत भाषा एवं महत्व पढ़ लेना है, जातक कथा पढ़ लेना है, सुभाषित रत्नानी पढ़ लेना है, महामना वाल्मीकि पढ़ लेना है, पंचशील सिद्धांत पढ़ लेना है। बस आप लोगों को 7 चैप्टर पढ़ लेना, आपका काम भैया हो जाएगा, ठीक है। संस्कृत के लिए भैया हो गया, ठीक है, संस्कृत के लिए हो गया। अब देखो जितने भी हमारे बायोलॉजी वाले छात्र हैं भाई, बायोलॉजी की वजह से आप लोग वेट कर रहे हैं कि सर जी बायोलॉजी नहीं बता रहे हैं, सब उल्टा सीधा हिंदी 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 मस्के पढ़े हैं। तो देख लो भैया बायोलॉजी आ गई, ठीक है।
यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया बायोलॉजी। तो पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, मानव जनन, जनन स्वास्थ्य, वंशागति और विविधता, वंशागति का आणविक आधार, विकास पढ़ लेना आप लोगों को, विकास चैप्टर, ठीक है। यहाँ पे मानव स्वास्थ्य और रोग, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम, जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग, जीव और समष्टियाँ, ठीक है, पारितंत्र और जैव विविधता एवं संरक्षण आप लोगों को पढ़ लेना। मात्र 13 चैप्टर पढ़ लेना। कितना चैप्टर? मात्र आप लोगों को 13 चैप्टर पढ़ लेना है, बस 13 चैप्टर। और सारा का सारा चीज मैं आपको कराने वाला हूं। तो आप लोग भैया वीडियो के अंत में क्या है, आप रिक्वेस्ट है कि आप लोग NCERT वाले, ठीक है, NCERT वाले जो आपके भैया हैं उनको आप लोग क्या कर लीजिए भैया, सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना और कमेंट में बता देना कि आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी, ठीक है। कमेंट में आप लोगों को क्या बताना भैया, कमेंट में आप लोगों को ये बताना कि सर जी मैंने पूरी वीडियो देखी है और मैं आपका मेंबर बन चुका हूं, ठीक है। तो मिलते हैं किसी एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में भैया। अब तो आपकी पढ़ाई बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है, गर्मी की छुट्टी में एकदम धमाल मचा देना आप लोगों को, अच्छे तरीके से पढ़ लेना और आप लोगों को 90% 95% जो आपका टारगेट है वो आपका कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं किसी एक और वीडियो में। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।